आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सभी लोग एकाग्रचित्त होकर के ओंकार ध्वनि में सम्मिलित होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। माय रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। माय रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हाथ ऊपर करके बड़ा ही गहरा ताग है यारो जिसका गुलामी नाम है। बड़ा ही गहरा ताग है यारो जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। जिसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, ओ सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला। दे बसंती चोला, ओ भाई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, ओ आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। रंग दे बसंती को, आए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना सौ जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना सौ जन्मों के। देख के वीरों की कुर्बानी, ओ देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। चोला माय रंग दे बसंती चोला, ओ रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हरि बोल, जोर से बोलो। दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अनमोल क्या है। सब अपने आप को बोधशील मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः होते नहीं हैं। ऐसी ऐसी मूर्खताएं करते हैं हम जीवन में कि स्वयं भी विचार करेंगे तो लगेगा नहीं कि हम बुद्धिजीवी हो सकते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। सारी जिंदगी धन कमाया वो बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे लगे रहे कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रहा। महाराज जी को अपवाद स्वरूप छोड़ देना। परवाह महाराज जी भी नहीं करते, लेकिन धन के लिए नहीं, जन जन के लिए करते हैं। पहले सारी जिंदगी सेहत की परवाह नहीं की और धन कमाया, फिर सेहत बचाने के लिए धन गवाया। हरि बोल। वाह, कितना समझदार है, कितना समझदार है, कितना समझदार है। कम रखो। 108 मूर्खताएं मैंने लिखी जो समझदार समझने वाले करते हैं। किसी से कह दिया तू जानवर है, बहुत बुरा मानता है, पर फिर तपतपा के कह दो ओ शेर, बड़ा खुश हो जाता है। तो शेर क्या है, बोलो ना, क्या है शेर? जानवर नहीं, इतनी बुद्धिजीवी है। ज्यादा नहीं बता रहा हूं,
लेकिन इसी के मध्य में इतना कहना चाहूंगा कि अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि बेकार क्या है, कम महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बेशकीमती क्या है और अनमोल क्या है। नहीं समझ पाए अभी तक। अपने आप को बोधशील मानने वाले अबोध बच्चे की तरह हरकतें करते हैं। जैसे एक अबोध बच्चे के आगे टॉफी चॉकलेट रख दी जाए, 2000 के नोट की गड्डी रख दी जाए, सोने चांदी के आभूषण रख दिए जाए और हीरा रख दिया जाए, बच्चा किसको पकड़ेगा? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ जी, पीछे बताओ ना भैया, किसको पकड़ेगा? हैं? टॉफी चॉकलेट। वो जानता ही नहीं है कि 2000 की गड्डी अगर मैंने पकड़ ली, सारी जिंदगी भी चॉकलेट टॉफी खाऊं तो खत्म नहीं होने वाली। अरे बोल रहा, सोने चांदी के आभूषण अगर हैं, सारी जिंदगी खुद भी खाऊं, दोस्तों को खिलाऊं, अड़ोसी पड़ोसियों को खिलाऊं तो भी खत्म नहीं होने वाला। और ये हीरा तो बड़ा अनमोल हीरा है, इसकी तो कीमत भी नहीं आंक सकते। ये मिल जाए तो सारी दुनिया को भी खिला दूं तो कौन सा मुश्किल है। जानता ही नहीं है वो। यहां से अगर आप पहाड़ की तरफ जाएं, ये पहाड़ की तराई में बैठे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में। नमन करता हूं इस महान भूमि को। आप जाएंगे तो यहीं से पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। आपको क्या लगेगा? सबसे ऊंचा पहाड़ है, देखो यही, इसके आगे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब चढ़ करके जाएंगे पहाड़ के ऊपर तो लगेगा इसके आगे भी कुछ है। ओ, एक और ऊंची चोटी दिखाई देगी। जब उस पे चढ़ के जाएंगे उससे आगे और दिखाई देगा, और दिखाई देगा, और दिखाई देगा। हम भ्रम में जीते हैं कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बेशकीमती और अनमोल क्या है? भ्रम है हमें। हरि बोल रहा है। पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चे? बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हरि बोल। इस रुपये के लिए रिश्ते खत्म कर देंगे, नाते खत्म कर देंगे, संबंध खत्म कर देंगे, प्यार खत्म कर देंगे। लोगों का बस चले तो देश को भी बेच खाएं, और इनका बस चले तो भगवान को भी बेच खाएंगे। हरि बोलना। अरे धन आवश्यक है लेकिन सब कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे काम करके भी धन कमाया जिसमें जान जा सकती थी। ये क्यों करते हो? अरे मरना तो एक दिन है ही, पैसे के लिए सब करना पड़ता है, तुम क्या समझोगे? हरि बोलना। पैसे के लिए सब करना पड़ता है, यानी जान से ज्यादा कीमती क्या है? बोलो ना। भगवान ना करे कभी बीमार हो जाएं तो अस्पताल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो, नहीं जाएंगे। मैं तो सर्वे संतु निरामय कामना करता हूं, परमात्मा करे सब निरोगी हों। लेकिन अगर कभी बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, मरना तो एक दिन है ही ना। इतनी मुश्किल से पैसा कमाया, काहे को खर्च करना? वहां जाके डॉक्टर साहब से कह रहे हैं कितना भी लग जाए, चाहे हम कर्जा ले लेंगे पर बचा लो। अरे बोलना, जोर से बोलो। बताइए, पहले अपनी जान को संकट में डाल करके धन कमाता है, फिर जान को बचाने के लिए धन खर्च करता है। वाह! क्योंकि अब समझ में आया कि पहले लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। अरे लोग गुरुओं को नहीं छोड़ते, भगवानों को नहीं छोड़ते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों को नहीं छोड़ते। कैसे कैसे किस्से सामने आते हैं। हरि बोल। एक इसके पीछे
क्योंकि उनकी निगाह में सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आए तो अस्पताल में जाके कहते हैं कितना भी खर्च हो जाए बस बचा लो बस। लाखों 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 खर्च करने को तैयार होते हैं, और अगर सामर्थ्य है तो विदेशों में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग। क्योंकि अब समझ में आ गया, जो पहले लगता था कि जान से ज्यादा धन महत्वपूर्ण है, अब लगा है कि नहीं, जान है तो धन तो फिर भी आ जाएगा, और जान ही ना रही तो धन किस काम का है। ये जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो लगेगा नहीं, ये भी हमारा भ्रम है, जीवन से बढ़ के भी कुछ है। वो अगर जीवन में ना रहे तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। लोग प्रार्थना करते हैं भगवान अब उठा ले मेरे को, भगवान ना सुने तो आत्महत्या जैसा घोर अपराध भी करने की कोशिश करते हैं। आत्महत्या जैसा घोर अपराध भी करने को तैयार होते हैं। जहर खा के मरने की कोशिश करेंगे, पंखे से लटक के मरने की कोशिश करेंगे, डूब करके मरने की कोशिश करेंगे, रेल के नीचे आकर के मरने की पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। अब जीवन भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि दुख है, अत्यंत दुख होता है। तभी व्यक्ति परमात्मा से कहता है हे भगवान अब उठा ले, यानी उसकी चाह है सुख की। अब उसे लगने लगा है कि जीवन में अगर सुख ना हो तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। अत्यंत दुखी होकर के ही आदमी आत्महत्या जैसा घोर अपराध तक करने में नहीं चूकता है, जबकि आत्महत्या करने से कोई दुखों का अंत नहीं होने वाला है। आजकल तो ये प्रवृत्ति भारत जैसे राष्ट्र में, जो दुनिया का मार्गदर्शक था, यहां आने लगी है। नंबर कम आ गए, हरि बोल। प्रेम में असफल हो गए, हरि बोल। घाटा हो गया, हरि बोल। जरा सी विपरीत परिस्थिति आ गई, जीवन को, अनमोल जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब हमें लगने लगा है कि अब जब सुख ही नहीं है जीवन में, ये जीना भी कोई जीना है। जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या अब नजर आ रहा है? सुख। सुख ना हो तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता है, शांति ना हो तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। दीवारें तक काटने को दौड़ती हैं। आलीशान महल बना लिए थे, लेकिन उसकी दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं। और सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबने कहा सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह है अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखी बसे ये संसार सब। क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है? सुखी, जबकि सब दुखी। नानक दुखिया, बोलो ना, सब संसार बस सो सुखिया जो नाम आधार, और कुछ नहीं। जीवन में अब सुख महत्वपूर्ण लगता है। अगर जीवन में सुख न रहे तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हरि चैतन्य की नजरों से देखने की, नजरिए से देखने की कोशिश करो तो सुख से महत्वपूर्ण भी एक नजर आएगा। इस सुख से भी महत्वपूर्ण कुछ हो सकता है, जिसके पीछे आदमी अपने हाथों से सुख को लुटाने को तैयार हो जाए। हर आदमी सुख चाहता है, सुख को लुटाने को तैयार हो जाता है, दुख कष्ट विपत्तियां उठाने को तैयार हो जाता है। विरह की वेदना, बेचैनी, अकुलाहट अपने हाथों से मोल लेने को तैयार हो जाता है। कौन? जो प्रेम करता है, अपने हाथों से लुटा देता है। जो प्रेम करता है, किसी से प्रेम करता है, जो अपने वतन से प्रेम करता है,
सदगुरु से प्रेम करता है, जो अपने परमात्मा से प्रेम करता है, किसी से भी प्रेम करता है, वो अपने हाथों से सुख लुटा करके दुख भी हंसते हंसते उठाने को तैयार हो जाए। उन वीर अमर शहीदों को देखो, उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखो, उन वीर सैनिकों को देखो, उन सुरक्षा कर्मियों को देखो, तब भी, आज भी और आगे भी रात दिन कष्ट उठाने को तैयार हैं। कोड़े पड़ते थे, काले पानी की सजा होती थी, यातनाएं दी जाती थी, फांसी दी जाती थी, फिर भी हंसते हंसते वंदे, जरा सा झुकने नहीं देते थे झंडे को, जरा सा झुकने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि अपने वतन से प्यार करते थे। दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। जान तक हंसते हंसते कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। जो जान सबको प्यारी होती है, वो भी चमचागिरी करते अंग्रेजों की, तो कहीं के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिए जाते, कहीं के राय साहब बना दिए जाते, कहीं के जागीरदार बना दिए जाते। लेकिन उन्होंने वो पसंद नहीं किया, अंग्रेजों की चमचागिरी नहीं की। भारत माता के जयघोष करते हुए, भारत माता को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते सब कुर्बानी दे दी। तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित। हे भारत माता, कुछ और होता वो भी कर देता समर्पित है। और राष्ट्र प्रेमियों की श्रृंखला कम नहीं है। वो लोग भी हैं जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो उस महान कवि की शब्दों में कह उठते हैं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा देखिए आप, राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा लिए हुए, वो हमारे अंतर के भाव को उजागर कर रहा है। मान लो मैं फूल हूं, सुंदर स्त्रियों के श्रृंगार में मैं सजाया जाऊं, नहीं चाहता हूं मैं। यहां तक कि देवों के सिर पर भी चढ़ूं, मैं नहीं चाहता हूं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। हंसते हंसते कष्ट उठाने को तैयार है, यातनाएं सहने को तैयार है, जीवन तक कुर्बान करने को तैयार है, जिनका कर्जा लाख जन्म लेकर के हम चुका नहीं सकते। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वीर अमर शहीद हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, सैनिक हो, और हमारे उन गुरुओं ने भी कितने कष्ट उठाए हैं। देखो, अभी देख रहे थे आप, कुछ दिन पहले शपीलें लगी हुई थी जगह जगह। किस लिए लगी है? उनको याद करके जो गरम गरम तवों के ऊपर रखे गए, ऊपर से गरम गरम रेत डाली गई, लेकिन एक बार उफ नहीं की इस धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हंसते हंसते कुर्बानियां कर दी जिन्होंने। उसी परंपरा में दशम गुरु का जो स्थान है कोई ले नहीं सकता है। अपनी कुर्बानी तो दी है, अपने 4 जिगर के टुकड़ों को भी कुर्बान कर दिया है। सर्वंस दानी, सर्वंस, सब कुछ दान कर दिया है इस मातृभूमि के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। लोगों ने कहा, गुरु महाराज आपके 2 बेटे तो वहां जिगर के टुकड़े वहां शहीद हो गए और 2 को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया। हम होते हमारी क्या हालत होती। मेरे आंखें भर आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं महापुरुषों को याद करके, उनके वीर अमर बलिदान को याद करके। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। कितने जिंदा हैं, सब मेरे ही तो हैं ये। जिसने मैं और मेरेपन को सीमित नहीं किया, संकीर्ण नहीं किया है,
सारी भारत देश को अपना समझा है, सारी दुनिया को अपना समझा है। जो हमारी परंपरा थी, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी मेरा घर है, सारे मेरे भाई बहन हैं, सब मेरे बच्चे हैं। क्यों कष्ट उठाए? क्योंकि प्यार करते हैं अपने वतन से, प्यार करते हैं अपने धर्म से, प्यार करते हैं अपनी संस्कृति से, उसके लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया। हंसते 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 हर आदमी सुख चाहता है, दुख आ जाए तो ऐसा रोता है बाबा। जो मैं कल कह रहा था ना, सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई। पैदा हुए तो क्वां 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 क्वां, थोड़े बड़े हुए बोल तो सकते नहीं, पर क्वां क्वां। वो तो माँ को धन्य हो जो समझ जाती है भूखा है बच्चा, या पेट में दर्द हो रहा है, या ये हो रहा, बस क्वां 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 क्वां। बेटे अब स्कूल जाना है, तेरा एडमिशन कराना है, क्वां क्वां क्वां, हरी बोलना। जैसे तैसे जाने लग गया, मन लगने लगा, नंबर थोड़े कम आ गए तो क्वां 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 क्वां, हरी बोलना। अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो क्वां 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 क्वां, हरी बोलना। अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया, फिर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो रोना धोना। खूब पढ़ लिख लिए लेकिन अच्छा रोजगार नहीं मिला तो क्वां क्वां क्वां, हरी बोलना। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। फिर अच्छा रोजगार लग गया और कितने लोग देख गए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, अब शादी नहीं हो रही है, फिर क्वां क्वां क्वां, हरी बोलना। कहीं बात बनी नहीं रही, पता नहीं। शादी हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, महाराज जी कुछ हुआ ही नहीं है, चाहे एक लड़की ही हो जाए, हरी बोलना। इतना भेद करते हैं, अभी भी खुशी लड़के के होने पे ही होती है हमको। अरे पुत्र को रत्न समझो, लेकिन बेटियों को भी कांच का टुकड़ा मत समझो, याद रखना। अनमोल रत्न है, अनमोल रत्न है। फिर रोना है, एक लड़का और हो जाता तो, फिर क्वां 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 क्वां, हरी बोलना। जोर से बोलना। अब पहले अपने से शुरू हुए थे, अब महाराज जी बच्चा तो हो गया पर रोज बीमार रहता है, क्वां क्वां क्वां, हरी बोल। अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा उसको, अपने से शुरू हुए थे, फिर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही इसको, अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा इसको, इसकी शादी नहीं हो रही, इतने साल हो गए अब इसके यहां बच्चा नहीं हुआ, फिर क्वां 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 क्वां, सारी जिंदगी निकल गई। फिर एक पोता हो जाए तो तब तक उम्र ऐसी आ जाती है, घुटने में दर्द हो रही है, क्वां 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 क्वां, पीठ में दर्द हो रही है, फलाने दर्द हो रही है, अब ये हो गया वो हो गया, सारी जिंदगी रोते रोते निकाल दी, सारी जिंदगी रोते रोते निकाल दी। जो मैंने कल भी आपसे कहा, एक बार अगर सदगुरु के प्यार में रोए होते, परमात्मा के प्यार में रोए होते, या किसी दुखी को देख करके करुणा का जल बरसाया होता, तुम्हें दुख से रोना ही ना पड़ता। चैलेंज करके सारी जिंदगी रोते रहे हो। प्यार हंसते हंसते सर्वस्व कुर्बान करने को तैयार है। विरह की वेदना, बेचैनी, अकुलाहट अपने हाथों से मोल लेने को तैयार है। यहां दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। लोगों ने गाने भी बना लिए थे किसी जमाने में, कह दो कोई ना करे यहां प्यार, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार। फिर भी आदमी करने को तैयार है, क्योंकि प्यार से बढ़ के कुछ है ही नहीं। चाहे मीरा ने कह दिया, जो मैं सो जानती प्रीति किए दुख होए, सुख नहीं है। नगर ढिंडोरा पीटती प्रीति न की जो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, मेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने
बुरा नहीं सुना रहा, दर्द है, विरह की वेदना है, बेचैनी है, अकुलाहट है, फिर भी हंसते हंसते लेने को तैयार है। मैं आजकल के प्यार की परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूं, आज वासना में संबंधों को प्यार समझ बैठे हैं। अरे बोलना, वासना में संबंधों को प्यार समझ, प्यार का अपमान करते हैं हम, तौहीन करते हैं प्यार की। जिस प्यार को कहते लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है, वो इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता जैसा हमने समझ लिया है। गंदे वासना में संबंधों को प्यार समझ बैठते हैं। मन में आकर्षण, अट्रैक्शन हुआ किसी के प्रति, हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। साथ रहते रहते लगाव हो गया, हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। अपने स्वार्थ में रिश्तों को हम प्यार समझ बैठते हैं, ये प्यार की तौहीन करते हैं। हम याद रखना, प्यार तो निष्केवल, निष्पाप, निष्कपट, निस्वार्थ, विशुद्ध विशुद्ध विशुद्ध, साफ सुथरा। देखो तुम, ऐसे लगेगा कि परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। सामरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। प्यार प्यार, दुनिया दीवानी हो जाएगी इसकी। कोई इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता जैसा आज हमने समझ लिया। हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं प्यार के नाम पर, प्यार के नाम पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, लाख कोशिश कर लेना, इससे बड़ी चीज ना किसी को नजर आई थी, ना आ रही है और ना कभी नजर आएगी। चैलेंज है मेरा, गुलाम हो जाऊंगा उसका जो इससे महत्वपूर्ण चीज मुझे दिखा दे। लेकिन दुख है इस बात का, अफसोस है इस बात का, इसी प्यार का अभाव है। ना घर में प्यार है, ना परिवार में प्यार है। ज्यादातर रिश्ते गले पड़े ढोल की तरह बजाए जा रहे हैं बस। उसमें भी पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति हावी होती जा रही है, तो अब गले पड़े ढोल की तरह भी क्या करना बजा के, तलाक लो सीधे, छुट्टी, हरी बोलना। पागल हुए पड़े थे कुछ दिन तक, तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो सारा भूत उतरा जब हरि बोलना, हरि बोल। जो चंद्रमुखी नजर आती थी वो सूरजमुखी धीरे धीरे नजर आने लगी, फिर धीरे धीरे ज्वालामुखी नजर आने लगी। बचने की कोशिश, हरि बोलना, जोर से बोला था। नहीं है प्यार। घर में देखो तो प्यार नहीं है, परिवार में देखो तो प्यार नहीं है, समाज में देखो तो प्यार नहीं है। यहां तक कि सदगुरु और परमात्मा से भी प्रेम का दिखावा हम ज्यादा करते हैं। बहुत पुरानी रचना मेरी याद करिए। हे दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम। हर दुख रोया हमने, लेकिन जो रोना चाहिए था वो नहीं रोया, जिसको रोने के बाद कोई दुख न रोना पड़ता। नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो ना सके। लोगों ने भी समझा कि हम आपके प्रेमी हैं, हमारा मन भी कहता था हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज जब देखी, सुनी, तो क्या आवाज आती है? नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो ना सके। अभी तो जरा सा भिगो भी नहीं पाए, अरे नहीं भिगो पाए हम। आजकल तो फर्जी लोग भी क्या करेंगे, गुरु महाराज का, भगवान का फोटो लगाएंगे। क्यों? जो उस तरह के लोग होंगे ना, महाराज जी का फोटो है, व्हाट फ्रेंड रिक्वेस्ट, व्हाट फ्रेंड रिक्वेस्ट, व्हाट फ्रेंड रिक्वेस्ट। एक सेकंड में लाइक, चाहे वो किसी और गलत भावना से ही कर रहा हो, वह हम तो वह देखते ही। अरे जो गुरु को लाइक करता है, वो प्रभु को लाइक करता है, वो किसी और को क्या लाइक करेगा? हरि बोल रहा है। फिर भ्रमित होते हैं हम, बाद में रोते हैं।
हजारों हजारों फ्रेंड बन गए हैं वहां पर, लेकिन जीवन में जब जरूरत पड़ी तो एक मित्र नजर नहीं आया, एक मित्र नजर नहीं आया। क्योंकि मित्र की पहचान तो सुख की घड़ी में नहीं होती है, विपत्ति की घड़ी में होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद कालक परखे ही चारी। हम धैर्य नहीं खोते, जरा सी मुसीबत आई सबसे पहले हम हिम्मत हारते, घबरा जाते हैं। हम कभी धर्म को नहीं छोड़ेंगे, गुरु महाराज को नहीं छोड़ेंगे, परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा दम भरते थे लोग, लेकिन जरा दुख आया सबसे पहले वही छूटता है। क्या मिला भगवान का नाम लेके, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। हरि बोलना, क्या मिला? जो पहले मिला है वही कम नहीं है, जिसकी कीमत नहीं आंक सकता। जो पहले मिला है वही कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूं मैं, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूं मैं। आ तो गया हूं दर पे तुम्हारे, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं मैं, तेरे दर पे आने काबिल नहीं हूं। मैं पूरा नहीं सुना रहा। कहां है वो प्यार? दिखावे 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 के अलावा कहां है वो प्यार? धर्म छूट जाता है। मित्र जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों यार। हरि बोलना। फिर बाद में रोते हैं, दुख सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। बाद में रोते हैं भी, सबको आजमा लिया, तेरे अलावा कोई सच्चा साथी हो ही नहीं सकता है। धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। धीरज धर्म मित्र और नारी, हर इच्छा पूरी हो रही हो, हर मनोकामना पूरी हो रही हो, खूब घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, हर तरह के आभूषण ला रहे हैं। कोई भी कह देगा बहुत प्यार करती हूं, हरि बोलना है। भगवान न करे राज तिलक होते होते वनवास हो गया तो कोई होगी माता सीता जैसी, जो जंगल के कष्ट उठाने को भी साथ चल देती है। कोई होगी वो, कोई होगी वो। प्रणाम है उन माताओं को, प्रणाम है उन बहनों को, प्रणाम है उन बेटियों को। क्योंकि पहचान तभी होती है जब संकट की घड़ी आती है। और प्यार ये सब नहीं देखता है, याद रखना। हंसते 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 कष्ट उठाने को तय। मेरे शास्त्रों ने प्यार की परिभाषा इतनी सी वाक्य में कही है, तत् सुखम सुखित्वा। क्या परिभाषा है? तत् सुखम सुखित्वा। तेरे सुख में ही मेरा सुख है, बस और मुझे अपना सुख है। तेरे सुख में ही मेरा सुख है। अगर तू दुखी है तो मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। संत प्यार करते हैं हमसे, हमारा सदगुरु प्यार करता है हमसे, हमारे परमात्मा प्यार करते हैं, हमारे लिए कष्ट उठाने को हंसते हंसते तैयार रहते हैं। क्यों आया कन्हैया यहां कंस को मारने? उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, वो तो वहां से जिसके अंदर से निकल गया हो गई मौत। ये इतनी लंबी लीलाएं करने की क्या आवश्यकता है? रावण को मारने आया? नहीं। मैं तो कहूंगा उनको भी, जो आपको लग रहा है मारने नहीं, उनको तारने और उबारने आए हैं। क्योंकि अपने ही कभी भक्त थे ये, जय और विजय नाम के द्वारपाल थे ये, जो रावण और कुंभकर्ण बने, 3 जन्म तक राक्षस बने। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, प्रिय प्रिय। मुनियों के शाप के कारण राक्षस बन गए। मुझे लगता है अपने उन प्यारे भक्तों को वहां से उबारने आए हैं, तारने आए। बाकी इसलिए वो काहे के लिए आए हैं? राम भगत हित नर तनुधारी। रावण को मारने के लिए नहीं, सही संकट किए साधु सुखारी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और सही संकट, अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर कष्ट लेते देखा है, संतों को देखा है, गुरुओं को देखा है, परमात्मा को देखा है, स्वयं कष्ट उठाते हुए।
क्योंकि प्यार करते हैं। हम प्यार का दिखावा करते हैं। जरा ऐसी बात होएगी तो ना बाबा ना, गेहूं के साथ गुण भी ना पी जाए, साइड हो जाते हैं। भगवान ने रुक्मणी के बार बार पूछने पर कहा था, ऐतिहासिक उदाहरण है। रहते हमारे पास हो, सेवा हम करते हैं, प्यार हम करते हैं, लेकिन जब रात को सोते हो, हम चरण दबा रहे होते हैं, तो मुख से निकलता है राधा 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 राधा। जय जय। याद उन्हें करते हो, गोपियों को करते हो, नंद यशोदा को करते हो, ग्वाल बालों को करते हो। प्यार हम करें, सेवा हम करें, बहुत बुरा लगता है हमें। क्या अंतर है उनके प्यार में और हमारे प्यार में। बात आई गई सी हो गई तो एक दिन भगवान बड़ी जोर जोर से रो रहे, अब नहीं बचूंगा मैं, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं बचूंगा मैं, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। सारे हल्ला मच गया, सारे भाग भाग। क्या हुआ क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नजर लग गई होगी, लाओ नजर उतार देते हैं जरा, राई नौन करो लाला पे। अरे बोल इनकी बलाइयां ऐसे करो, बलाएं उतर जाएंगी। मां प्यार करती है तो क्या करती है, बलाएं अपने ऊपर लेने की कोशिश करती है। नजर उतारी पर कुछ नहीं, बीमारी होती तो ठीक होती। डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, किसी ने कहा को ग्रह वरह का चक्कर ना, पंडित जी बुला लिए, किसी ने कहा कुछ वैसा ना लग गया हो, झाड़ पूछ करवा दी। पर ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता रहा, अब तो कभी इधर करवट कभी इधर करवट, एक दो बार तो नीचे गिर गए। अरे बोलना, दुनिया को उठाने वाला आज शैया पे से नीचे गिरता देखा। हरि बोल। नारद जी उधर से निकले, श्रीमन नारायण 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 है। नजर पड़ी, ये क्या खेल है प्रभु। इशारे में कहा, बीच में व्यवधान मत डालना, ऐसे ही आओ। प्रभु आप बड़े उदास लग रहे हैं, आपका चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, आप बहुत पीड़ा में हो। क्या हुआ प्रभु? बोले मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचूंगा नहीं नारद, मैं नहीं बचूंगा। सारे उपाय करके देख लिए, आप ही बता दो ना, आप तो परमात्मा हैं, कोई उपाय बताओ। हाँ, अगर मेरा कोई प्रेमी, अगर मेरा कोई भक्त, अगर मेरा कोई चाहने वाला अपने चरणों का जल पिला दे तो मैं ठीक हो सकता हूं। हाँ मेरे प्रभु, द्वारिका में कमी है क्या? लंबे लंबे तिलक लगा करके माला जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करने वाले बहुत हैं, जाओ बुला करके लाओ। जब उनसे कहा कि तुम्हें बुला रहे काहे के लिए? बोले तुम्हारे चरणों का जल पिलाएंगे। तुम प्रेम करते हो ना प्रभु से, भक्त हो ना, चाहने वाले हो ना? ना बाबा ना, प्यार तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन अगर हमने अपने चरणों का जल प्रभु को पिलाया, हमें पाप लगेगा, नरकों में जाने पड़ेगा, और सुना है नरकों में बड़े कष्ट मिलते हैं। ना बाबा ना, हम नहीं कर सकते। सारी रानियों पटरानियों से कहा, उन्होंने भी यही जवाब दे दिया। रुक्मणी से कहा, हे रुक्मणी एक ही उपाय बताया और तुम करने को तैयार नहीं। तुम भी तो प्यार करती हो, तुम भी तो मेरी भक्त हो, तुम भी तो मेरी चाहने वाली हो, पिलाओ ना अपने चरणों का। ना बाबा ना, पति को नरकों में जाएंगे, नरकों में बड़े कष्ट मिलते हैं। नारद जी तुम भी तो प्यार करते हो मुझसे, तुम भी तो मेरे भक्त हो। ना बाबा ये तो मैं नहीं कर सकता, नरकों में जाना पड़ेगा। हरि बोलना। सब उदास हो गए, अब क्या होगा? नारद जी कहते, प्रभु अब आप ही कोई अंतिम उपाय बता दो ना, आप परमात्मा हो, दुनिया के कष्ट दूर करते हो। हाँ एक उपाय बाकी है, आशा की किरण एक शेष है, अगर कोई जा सकता है तो ब्रजभूमि में चले जाओ, वहां मेरे ग्वाल बाल होंगे, वहां मेरी गोपियां होंगी, वहां मेरे बाबा मेरी मैया होगी, वहां मेरी राधा रानी होगी। उनको जाके कहना तुम्हारा कन्हैया बहुत कष्ट में है। अगर कोई दे सकता है तो चरणों का जल दे दो। नारद बोला, ये गया मैं अभी गए, तुरंत जाके देखा तो एक वाटिका में सब इकट्ठे बैठे हो, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। जाके हमें भूल गए हो, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। अचानक फिर से हंसी आने लगी। वो देखो ना, कौन कहता है दूर चला गया, वो गायों के बीच नजर आ रहा है। वो देखो ना, कदम के वृक्षों के बीच नजर आ रहा है। वो देखो यमुना के किनारे जा रहा है। वो देखो वो देखो वो देखो, पागलों जैसी दशा हुई पड़ी है। नारद को देखा तो सब शांत हुए। नारद जी कहां से आ रहे हो? बोले तुम्हारे कन्हैया के पास से आ रहा हूं। सब कुशल तो है? बोले कुशल नहीं है।
क्या हुआ? तुम्हारे कन्हैया बहुत कष्ट में है। रोने लगे सारे। क्या कष्ट है? बोले ऐसा 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 ऐसा। तो मैंने तो सुना है बहुत प्यार करने वाले हैं वहां। बोले सबको नरकों की यातना से डर लगता है। अब खाली राधा रानी नहीं, खाली ग्वाल बाल नहीं, खाली गोपियां नहीं, खाली नंद, जितने लोग हैं कहते हैं नारद देर मत लगाओ, लाओ जल, हमारे चरण धो लो और हमारे चरण धो करके जाकर के हमारे कन्हैया को पिला देना। चाहे हमें नरक तो क्या, रौरव नरकों में भी लाखों जन्म तक सड़ना पड़े, पर हमारे प्रियतम को अगर सुख मिलता है उसके लिए हम कष्ट उठाने को तैयार है। जाओ, विलंब क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्यार तत् सुखम सुखित्वा, तेरे सुख में मेरा सुख है। आज कहां है ये? कहां चला गया वो प्यार? जब भी बात आती है तो मैं कहता हूं प्यार की कुछ बाधाएं हैं मेरे बच्चों, अगर वो आपने दूर न की तो प्यार किसी का भी हो, किसी के प्रति भी हो, कितना भी हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कल तक तो बड़ा ऐसे करते थे, अब तो बिल्कुल दिखते ही नहीं है। महाराज जी फलाना हमारे पास से चला गया। मैंने कहा जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा होता तो कभी जा ही नहीं सकता था। चैलेंज कर रहा हूं। और वैसे भी बेटा जरा ऊंचा उठ के देखो, वृक्ष ने कभी नहीं देखा कि कितने पत्ते चले गए, वो नव सृजन में प्रारंभ हो जाता है। कितने पत्ते चले गए, कितने रोज नए आते हैं। What's the problem? गंगा मैया ने या नदियों ने कभी नहीं देखा कितना जल चला गया, चला गया, चला गया, कभी नहीं रोए। और आ रहा है ना पीछे से, हरि बोल रहा है। जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी नहीं जाने वाला, इतना याद रखना। जा ही नहीं सकता कभी ना। यूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। और तू अगर निकाल भी देगा ना किसी वजह से, निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर पर, अगर दृग बिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। हरि बोल। ये दुख में, कष्ट में, विपत्तियों में एक अज्ञानी व्यक्ति का ले क्या मिला भगवान का, काहे के लिए ले रहा है तू? धन्यवाद देने के लिए। तू परमात्मा का जो नाम लेता है उसे धन्यवाद, क्योंकि पहले ही अनमोल नियामतें दी है उसने। कितने अनमोल तोहफे दिए हैं तुझे, क्या कुछ नहीं दिया उसने। तू जो नाम ले रहा है उसे थैंक यू बोलने के लिए कर रहा है, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कर रहा है, उस पर एहसान नहीं जता रहा है। हरि बोल। ये हमारा पुनीत कर्तव्य है। प्रेम की कुछ बाधाएं हैं, इनसे बचना। आज समय काफी हो गया क्योंकि मैं भी आनंद विभोर हो रहा था। मैं हल्का सा इशारा करूंगा, कई बार मैंने किया है। सबसे पहली बाधा है शंका। बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। शंका, शक, डाउट। किसी का भी प्यार किसी के प्रति भी कितना भी क्यों ना हो, जहां शक आ जाएगा प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, पता ही नहीं चलेगा आपको। पति पत्नी के बीच शक आ जाए, भाई भाई के बीच शक आ जाए, माता पिता और बच्चों के बीच में शक आ जाए, मित्र मित्र के बीच शक आ जाए, गुरु और शिष्य के बीच शक आ जाए, परमात्मा और भक्त के बीच शक आ जाए, कब प्यार खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, पता भी नहीं चलेगा आपको। इस शंका ने तो भगवान के प्रति भी प्यार को खत्म कर दिया। जरा सी शंका ही तो आई थी सती के मन में, ये भगवान है, ये सारी बातें मैं मान लूं भगवान है, पर परमात्मा अंतर्यामी है, क्या उनको ये पता नहीं कि मेरी सीता कहां है? ये भगवान कैसे हो सकते हैं? कहां प्यार गया पता ही नहीं चला। एक आम आदमी तो क्या, सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा के मन में जरा शंका क्या आई? ये भगवान है, गेंद खेल रहा है, ये भगवान है, चीर हरण कर रहा है, ये भगवान है, ये भगवान है, गाय चरा रहा है, मक्खन चोरी कर रहा है। एक वर्ष में जाके अक्कल आई, सारे ग्वाल वाले गाय बछड़े सब चुरा करके ले गया। एक साल बाद ब्रज की दुर्दशा हो गई होगी, लौट के आके देखा तो ब्रज वैसा का वैसा ही है। वो ग्वाल बाल बछड़े गाय सब जितनी ले गया था सारी की सारी वहां मौजूद है, चरणों में आकर के गिर पड़ा है। एक आम आदमी तो क्या, देवता तो क्या, देवताओं के राजा इंद्र के मन में शंका आ गई भगवान के प्रति। लेकिन
7 दिन मूसलाधार बारिश करके भी ब्रज का, ब्रजराज का, ब्रजवासियों का जब बाल बांका भी नहीं कर पाया है, आकर के चरणों में गिर पड़ा है, क्षमा याचना करता है। इंद्र, एक नहीं अनंत उदाहरण भरे हुए। जब शंका आ जाती है, प्यार खत्म हो जाता है, किसी का भी, किसी के प्रति कितना भी क्यों ना हो। जहां स्वार्थमय संबंध होते हैं, प्यार खत्म हो जाता है। याद रखना, आदमी अपने बारे में सोचने लगता है, अपने बारे में। जब जरा सा उसके मन में आया मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, प्यार खत्म हो जाएगा, प्यार खत्म हो जाएगा। याद रखना, निज हित चिंतन आते हैं। कंस और देवकी का बहुत प्यार, ऐसा कजन्स का ऐसा प्यार नहीं देखा होगा आपने। समय बहुत कम है, ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना प्यार है, एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना नहीं करते हैं। बहन है बहन, बड़ी मुश्किल से, हरि बोल, बड़ी मुश्किल से जाकर के अपना मित्र अपनी बहन के अनुरूप वर मिला है, तो अपने हाथों से विवाह करवा रहा है। कंस, जिस कंस ने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया हो, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा है, आज अपने हाथों से कन्यादान कर रहा है, आंसू बहाते हुए। जिसने दुनिया को रुलाया, खुद कभी रोया नहीं। इतने पर सब्र नहीं आया, जब विदाई होने लगी तो रोते बिलखते आगे आया, रथवान को नीचे उतारा। कम से कम इतनी देर बहन का साथ मिलेगा, रथ में चला करके ससुराल तक ले जाऊंगा। इतना प्यार। लेकिन मार्ग में आकाशवाणी होती है, अरे ओ कंस, जिसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर रहा, जिससे इतना प्यार करता है, जानता है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। अब क्या हो गया, तलवार निकाली, नंगी तलवार गर्दन पे रख दी। वो तो वसुदेव जी ने युक्ति संगत ज्ञान का सहारा लिया। तू तो इससे बहुत प्यार करता है, तेरा विरोध देवकी से नहीं है, तेरा विरोध इसकी 8वीं संतान से है ना। तू अपने पास रख, जल्दी जल्दी संतान पैदा करेंगे, तेरे को दे देंगे, तू जीता रखना या मार देना, तेरे ऊपर छोड़ते हैं। कहां गया वो प्यार? अब उसी बहन को मारने को तैयार हो गया है, क्योंकि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे बहन, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। पड़ोसन ने आके कहा, तेरा जेठ तो बहुत तेरे से उम्र में बड़ा है, उसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वो भी 4, सबकी पढ़ाइयां भी हो गई, रोजगार भी लग गए, रोजगार तुम्हारा इकट्ठा है, तेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अभी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, रोजगार भी नहीं, किसी बात पे तुम्हारी बिगड़ गई तो बहन तेरा क्या होगा। अरे बोलना, पहले लोग कहते थे कि अलग हो जाओ, तो कहते मर जाएंगे, अलग नहीं होंगे। आज शाम को घर आते ही अपने अपने पति से अलग हो जाओ जी। अब क्या हो गया? भला हो पड़ोसन का, उसने आंखें खोल दी मेरी। अरे बोलना, मेरा क्या होगा। निज हित चिंतन जहां आ जाएगा, प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये गलत फहमियां भी आपके प्यार को खत्म कर देती हैं। किसी का भी, किसी के प्रति कितना भी क्यों ना, अंडरस्टैंडिंग होना आपस में, संबंधों में अच्छी बात है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये गलत फहमियां प्यार को खत्म कर देती हैं मेरे बच्चों। कितना भी प्यार हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। सुग्रीव और बाली आपस में बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, जान न्यौछावर करते हैं एक दूसरे पर। रंग रूप भी एक जैसा है, शक्ल भी एक जैसी है, और प्यार भी एक दूसरे के प्रति एक जैसा ही है। हरि बोलना। एक दिन मय नाम का राक्षस आया किष्किंधा में, और उसने आकर के बाली को ललकारा। बाली अजेय है, कोई जीत नहीं सकता उसको। अपनी शक्ति और सामने वाले की आदि शक्ति, तपस्या में मिले वरदान के प्रभाव से उसके अंदर प्रवेश कर जाती थी। रावण जैसे को 6 महीने बगल में दबा के घूमता रहा, कहां बर्दाश्त करता। एकदम से कूद करके नीचे आता है और मय दानव भागता है, राक्षस भागता है। भागते भागते जंगलों में से होते हुए एक पर्वत पड़ा, उसकी गुफा में घुस गया। वो सच्ची घटना है, ये तो ऐतिहासिक घटना है। गुफा के अंदर प्रवेश किया,
बाली ने जरा सा मुड़ के देखा तो क्या देखता है? सुग्रीव। ए सुग्रीव, तू कैसे अर्धरात्रि में? तू जहां जहां चलेगा मेरा साया। आप भी कभी ऐसा प्यार करोगे ना तो आपको लगेगा मेरा सदगुरु कह रहा है, मेरा परमात्मा कह रहा है, तेरे साथ हूं, घबराना मत। आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ। गाना नहीं गा रहा मैं, आश्वासन नहीं दे रहा, विश्वास दिला रहा हूं। विश्वास करके देखना, कदम कदम पर अंग संग मेरा सदगुरु रहेगा, अंग संग मेरा परमात्मा रहेगा। प्यार करता हूं भैया, हर समय आप पर नजर रहती है मेरी। आप जब राक्षस के पीछे भागे मैंने देख लिया था, मैं आपके पीछे पीछे चला। ऐसा है सुग्रीव भैया, तुम यहां पर खड़े रहो, प्रतीक्षा करो। अगर मैं 15 दिन में वापस ना आया तो सोच लेना कि मर गया। 15 दिन में अगर वापस ना आया तो अंदर प्रवेश कर गया। 15 दिन बीत गए लेकिन बाली वापस नहीं आया। गुफा में से खून की धारा निकली। सुग्रीव के मन में आया कहीं मेरा भैया मर तो नहीं गया है। रोने लग गया। बहुत प्यार करता है अपने भाई से। ये राक्षस आकर के हमारी नगरी में उत्पात ना कर दे कहीं, ये सोच करके एक भारी सी शिला उठाई और गुफा के दरवाजे पर लगा दी। लेकिन बाली मरा नहीं था। राक्षस को मार के वापस आया तो क्या देखा? गुफा के द्वार पर शिला है। किसने लगाई है? एक घूंसा मारा, टुकड़े टुकड़े हो गई। सुग्रीव भैया वहां पे है ही नहीं। अब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कहीं सुग्रीव ने तो नहीं लगा दी? सोचा होगा अंदर भैया मर जाएगा, ये शिला कहीं सुग्रीव ने तो नहीं लगाई है। बड़ा गुस्सा आया मन में आते ही, ना आव देखा ना ताव, गुस्से में चलता हुआ नगरी में आया, महलों में प्रवेश किया। अब इधर हुआ क्या? जब पता लगा नगरी में हाहाकार मच गया कि बाली नहीं बचा है, तो मंत्रियों ने कहा कि राज्य सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, इस पर बैठाओ, सुग्रीव को बैठाओ। सुग्रीव नहीं बैठना चाहता पर मंत्रियों ने जबरदस्ती बैठा दिया है। अब बाली आया तो उसने क्या देखा? सिंहासन पर कौन बैठा है? गलतफहमी और बढ़ गई। अच्छा हरि बोलना, जान से मार देता अगर बच करके भागने की कोशिश ना करता सुग्रीव। एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने वाले आज जान के दुश्मन बन गए। कहां गया वो प्यार? क्योंकि गलतफहमियों ने प्यार खत्म कर दिया है। यही हमारे साथ हो रहा है ज्यादातर परिवारों के अंदर, समाज के अंदर। एक दूसरे से गलतफहमियां हमारे प्यार को खत्म करती चली जा रही है। गलतफहमी मन में आती भी है तो उसे क्लियर करने की कोशिश नहीं करते, दूर हो जाते हैं। अगर हाथों हाथ क्लियर कर लेते ना तो शायद इतनी दिन नहीं लगते। मेरे मन में ऐसा आया है, ऐसा है तो नहीं, पर होता क्या है? अपने आप प्रश्न, अपने आप उत्तर। कोई कुछ कह के गया, इसीलिए कहा होगा इसने, जरूर इसने इसलिए कहा होगा मेरे से, ये जानबूझ के कहा इसने। वो बेचारा सहज भाव में कह के चला गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, प्यार खत्म। अगली बाधा है शंका। पहली बाधा शंका, दूसरी निज स्वार्थमय चिंतन, निज हित चिंतन, तीसरी गलत फहमियां, चौथी ईगो। ईगो इतनी भरी पड़ी है, इतनी, जरा कहीं रिश्ते में खटास आई, जरा सा अलग होने लगे, 10 लोग इधर से समझाने वाले होंगे, 10 उधर से। कई दिन हो गए फोन भी नहीं आया, चलो मैं करके देख ना, गिरने की जरूरत नहीं। अगर तूने एक बार कर दिया ना तो तू नीचे रह जाएगा, बिल्कुल फोन मत करना, बिल्कुल मत करना। इसी प्रतीक्षा में रह गए, एक दूसरे के बारे में बातें करते रहे पर एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की, यही गड़बड़ हो जाती है। हरि बोल। अगर एक दूसरे से बात कर लेते पर ईगो करने नहीं देती। हरि बोल, जोर से बोलो। ये ईगो हमारे प्यार को खत्म कर देती है, हमारे प्यार को खत्म कर देती है। ये अभिमान, आदमी सामने वाला क्या कहेगा, हाँ बड़ी अकड़ दिखाता है, होगा यार अपने घर को, ठीक है बैठ तो अपने घर, प्यार खत्म। और याद रखना, एक जो छुपाव है, झूठ है,
दुराब है, ये भी हमारे प्यार को खत्म कर देता है। क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, याद रखना, एक दिन उजागर होगी। और जिस दिन उजागर होगी, सामने वाले के मन में आएगा, अच्छा मुझसे छुपाया इसने, मुझसे झूठ बोला इसने। इतना आते ही एक हल्की सी दरार आएगी, और दरार उस प्यार को कब खत्म कर जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। इसलिए अलर्ट होने को कहा गया है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पर जाए। और गांठ आते ही फिर प्यार। जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। ये छुपाव, ये झूठ, ये कपट, ये दुराव हमारे प्यार को खत्म कर देता है। किसी के प्रति भी, कितना भी, किसी का भी क्यों ना हो। मैं तो पुराने जमाने का उदाहरण सुनाया करता हूं। रामायण में एक दोहा पढ़ा मैंने, और बचपन में मेरे मन में आया, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। जल पे सरिस बिकाय, हरि बोल। जल पे सरिस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भल। दूध और पानी एक कीमत पर बिकते हैं। देखो प्यार का उदाहरण, देखो प्यार का उदाहरण क्या है इसमें ऐसा। ये बचपन का मेरा चिंतन है। और भारत में टेलीविजन पर सबसे पहले आपके महाराज जी आने शुरू हुए, तो सुनने के बाद इसको बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया, और नाम लेकर के बोलते हैं। बचपन में मेरे मन में आया, तो देखा दूध उबलता हुआ, उबलते हुए दूध को देख करके एक स्टोरी आई सामने, कहानी। दूध कहता है, पानी हमसे प्यार करोगे, हमसे मित्रता करोगे? वो तो मैं करता हूं। अगर मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मित्रता करते हो, तो मेरे साथ मिलके रहना पड़ेगा तुम्हें। हरि बोल। मेरे साथ मिलके रहना पड़ेगा। प्यार तो करता हूं, मित्रता तो करता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मिलके नहीं रहूंगा कभी भी। क्यों? क्योंकि प्यार करता हूं, इसलिए मैं जब तुम्हारे साथ है, दूध मिलूंगा, पानी कहता है, तो तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। और तुम तो अमृत के समान हो दूध। लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, है ये भी कोई दूध है, ये भी कोई दूध है, ये भी कोई दूध है। इतना स्वार्थी नहीं हूं मैं। दूध कहता है, मुझे अपनी कीमत कम होने की परवाह नहीं है, अपने तिरस्कार और अपमान की भी परवाह नहीं, लेकिन ऐ मित्र, तेरे को मेरे साथ मिलकर रहना पड़ेगा। ज्यादा बहस हुई, दोनों आपस में मिल गए। क्योंकि समय हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। दोनों मिल गए आपस में। जब मिले तो एक बर्तन में रखे गए, और जब बाजार में गए तो एक कीमत पर बिकते हैं दोनों के दोनों। पानी के मन में आता है, दूध ने मेरे लिए अपनी कीमत कम होने की परवाह नहीं की। एक ही जगह पे करो, हरि बोल। दूध ने कीमत कम होने की परवाह नहीं की। दूध ने अपने अपमान और तिरस्कार की भी परवाह नहीं की। इतना प्यार करता है मुझसे, प्यार मैं भी करता हूं, तो क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये इधर वाले तरसते रह जाएंगे भैया, आप एक ही जगह पे लेके खड़े हुए इसको। हरि बोल। घंटों से वही है ये। हरि बोल। तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। पानी प्रतिज्ञा करता है कि जब तक एक एक बूंद भी मेरी दूध तेरे साथ है, मैं सूख जाऊंगा, जल जाऊंगा, तेरे पर आंच नहीं आने दूंगा कभी। और उसने खाली कहानी करके दिखाया। जब आग के ऊपर चढ़ाया गया तो सबसे पहले पानी ही सूखना शुरू होता है। दूध तो तब सूखता है जब सारा पानी सूख जाता है,
तब उसका नाम भी दूध नहीं रहता, उसका नाम खोया बन जाता है। पता नहीं नामकरण करने वालों को कैसे पता लगा इसने अपने प्रेमी को खोया है, अपने मित्र को खोया है। इसे हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। नामकरण ही बदल गया, उसका नाम ही बदल गया है। जरा सा पानी सूखना क्या शुरू हुआ, दूध को भी गुस्सा आने लगता है, उफान आने लगता है। अरे हरि बोल। ये पानी सूख रहा है, मेरा मित्र मुझसे दूर हो रहा है, उसे क्रोध आने लगता है, उसके अंदर उफान आने लगता है, और अपने प्रेमी अपने मित्र के जुदा होने पर ही उसको क्रोध आ रहा है। इसकी परीक्षा करके देख लो आप। दूध में, उबलते हुए दूध में जरा सा पानी का छींटा मारो, शांत होकर बैठ जाता है, उसे लगता है कि मेरा प्रेमी मेरा मित्र वापिस आ गया है। इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने की कोशिश करते हैं। उबल करके दूध की मनोवृत्ति को पढ़ने की कोशिश करो, क्या करता है वो? उस आग पर गिर करके उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, जो उसके प्रेमी को, जो उसके मित्र को अलग करने की कोशिश कर रही है। एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते दूध और पानी। आप अलग ढंग से भी कर दोगे ना तो उनका नाम पनीर पड़ जाता है, और उसमें दोनों के नाम आते हैं, पय और नीर। पय माने दूध, नीर माने, जोर से बोलो ना। इतना प्यार है देखो आपस में, अलग होना ही नहीं चाहते, लेकिन उसी दूध में जरा सी खटाई आ जाए तो अपने आप अलग हो जाएगा, अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जल पे सरिस बिकाए देखऊ प्रीति की रीति, भल विलग हो रस जाए कपट खटाई परत पुनि। हरि बोल। एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि कपट जहां आ जाएगा, झूठ जहां आ जाएगा, फरेब जहां आ जाएगा, वहां पर प्यार रह ही नहीं सकता कभी भी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम की कुछ बाधाएं भी हैं, इनसे भी बचने की कोशिश करो। नहीं बचे तो प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मेरी इच्छा तो यही है, चाहते आप भी यही है, कि परमात्मा करे हम सबका प्यार आपस में बना रहे। बस घर में प्रेम बना रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, हमारे राष्ट्र में प्रेम बना रहे, और हम तो सारी दुनिया को अपना घर मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखते हैं। मेरे से लोगों ने पूछा, आप 97 देशों में जा चुके हो और अब 98वां देश रूस में, कल ही यहां से फ्लाइट है वापसी। हरि बोलना। 14 तारीख से 24 तक रूस के कार्यक्रम है, और उसके बाद में गुरु पूर्णिमा में अपने घर पर आप आओगे ही। हरि बोल ना। 15-16 आपसे भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, और करोड़ों लोग जो सुनेंगे उनसे भी कह रहा हूं। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो वहां का राजकीय कार्यक्रम है, उसका मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी आपके महाराज जी को बनाया गया है। आप सारा विश्व लगभग घूमे, पूरा विश्व, यूएस, कनाडा, और नीचे अफ्रीका, यूरोप, यूके, यूएई, पूरा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई कंट्री बची ही नहीं खाली अरब देशों के अलावा। और अब वहां भी लोग बुलाने के लिए बेचैन हैं।
एकमात्र। इतने देशों में आप गए हैं, आपने वहां और भारत में क्या अंतर देखा है? मैंने एक पंक्ति में कहा अंतर, एक पंक्ति में। सारी दुनिया ने विश्व को एक बाजार समझा है। चाइना अपना बाजार खोजता है, जापान अपना बाजार खोजता है, अमेरिका अपना बाजार खोजता है, कोरिया अपना बाजार खोजता है। विश्व के अन्य देश विश्व दुनिया को एक बाजार समझते हैं, लेकिन मेरे भारत ने सारी दुनिया को एक परिवार समझा है। बस बहुत ऊंची सोच है यहां की, बहुत व्यापक चिंतन है यहां का, बहुत उदार चिंतन है यहां का, जिसके बल पर भारत का तहलका मचा था। जब विश्व धर्म संसद में मैं बोल रहा था, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, मैंने यही तो कहा था वहां। आप यूनिवर्स के लिए इकट्ठे हुए हो और आप वर्ल्ड पीस से ज्यादा नहीं बोल पाए कोई भी। मैं आप सबका सम्मान करता हूं। 102 देश यहां आए हैं, उनका सम्मान करता हूं। इतने राष्ट्राध्यक्ष हैं यहां, उनका सम्मान करता हूं। और इतने प्रतिनिधि हैं देशों के, उनका सम्मान करता हूं। इतने धर्माचार्य हैं, उनका सम्मान करता हूं। लेकिन क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि आपने वर्ल्ड पीस से ज्यादा कुछ नहीं बोला है। लेकिन मुझे नाज है अपने भारतवर्ष पर, अपने भारत की संस्कृति पर, जो सनातन काल से डिम डिम घोष करती आई है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतय शांति। एक भारत है जो कहता है अंतरिक्ष में भी शांति हो, पाताल में भी शांति हो, पृथ्वी पर भी शांति हो, औषधियों में भी शांति हो, वनस्पतियों में भी शांति, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता इकलौता मेरा भारतवर्ष है। भारत माता की वंदे। गर्व होता है, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आपको भी गर्व का अनुभव होना चाहिए। अपने देश की संस्कृति को अपनाओ, अपने महापुरुषों के मार्गदर्शन को अपनाओ, अपने परमात्मा के चरण शरण को पकड़ो, अपने बड़ों का सम्मान करना सीखो। तुम्हें किसी के आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप ही मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। जो मांगे ठाकुर अपने। मेरे भाइयों ने जब ये पगड़ी बांधी तो यहां मंच पर प्रार्थना की थी सभी सिख भाइयों ने कि महाराज जी ये वाला शब्द जरूर सुनाइएगा, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए। और प्रसंग के अंतर्गत आ रहा है कि यहां पर क्या है जो तुम्हें नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आपने प्रार्थना की है, सुना रहा हूं, तो आओ गुरुद्वारे चलते हैं जरा। हरेश्वर महादेव के मंदिर में तो आप हैं ही, चलो गुरुद्वारे में चलते हैं। तो गुरुद्वारे में चलेंगे तो वहां की मर्यादा सिर ढक करके पालन करना बहुत जरूरी है। कृपया सभी लोग अपने सिर को ढक लें, कोशिश करें। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने, ठाकुर अपने। नानक दास मुक्ते जो बोले, यहाँ उहाँ सच हो। नानक दास मुक्ते जो बोले, यहाँ उहाँ सच हो। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने।
दिशा की नौबले अपना सिर ऊपर करता रे ओ, चतुर दिशा की नौबले चतुर दिशा नौबले अपना सिर ऊपर करता रे ओ, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे ओ, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे ओ, जो मांगे आपुर अपने सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ठाकुर अपने। बहुत सुंदर भाव है। हर जन राखे गुरु गोविंद, हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद, हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद, कंठ लाए अब गुण सब मेटे, दयाल पुरख बकसंत, कंठ लाए अब गुण सब मेटे, दयाल पुरख बकसंत, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे, जो मांगे ठाकुर अपने ठाकुर अपने ठाकुर अपने। बोले सो निहार, सबका सम्मान, एक दूसरे का सम्मान, बस यही समाज में दिशा और दशा को बदल देगा। आओ सब एक दूसरे का, हम अपने धर्म का पालन करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी का निरादर न करें, सम्मान करें एक दूसरे का। महाराज जी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कोई अंतर है क्या? मैं तो बचपन में जो अंतर बताता था वही आज भी कहता हूं, मैं वहां की बात नहीं कर रहा। श्री राम की जन्मभूमि पर नहीं बने तो अलग विषय है, तो इसके बारे में तो कोई शब्द बोल ही नहीं सकता हूं मैं। हर व्यक्ति को मालूम है मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, ना मेरा वक्तव्य कोई राजनीतिक है, मैं वहां की चर्चा नहीं कर रहा हूं। वैसे मेरी निगाह में बचपन से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में क्या अंतर है सुन लो। उधर मंदिर, उधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, तेरा मन आए वहां गिरजा, लेकिन प्यार से मत गिर, सद्भाव से मत गिर, नैतिकता से मत गिर, राष्ट्रीयता से मत गिर, मानवता से मत गिर। गिरना है तो अपने धर्म के चरणों में, अपनी संस्कृति के चरणों में, अपने राष्ट्र के चरणों में, अपने संतों के चरणों में, अपने महापुरुषों के चरणों में, परमात्मा के चरणों में गिर जा। या गिरेगा भी तो उठ जाएगा, तो तेरा जीवन उठ जाएगा, संवर जाएगा तेरा जीवन। कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। मानस की जात सब एक है, एक ही है, कोई अलग अलग थोड़ी। कौन भले को मंदे, एक नूर तो सब जग उपजया। हमारा बाप अलग अलग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। परमात्मा के नाम अलग हो सकते हैं, उसकी उपासना पद्धतियां अलग हो सकती हैं, उसको जानने, उसको पाने, उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक है, एक है, एक ही है।
मत अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक है जो हमें मानवता सिखाता है, प्रेम सिखाता है, सद्भाव सिखाता है, राष्ट्रीयता सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, और जो न सिखाए उसे धर्म भी मानने को तैयार नहीं। धर्म से कभी दूर मत होना, सदगुरु के वचनों से कभी दूर मत होना। कल परसों एक बेटी बोल रही थी भजन, गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में, पता नहीं ऐसा ऐसा बोल रहे थे, इनको संभाल करके रखना। धर्म से कभी दूर मत होना, परमात्मा से कभी दूर मत होना। महाभारत का वो महान वाक्य, धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, याद रखना। तुम परमात्मा के नाम की रक्षा करोगे, यानी नाम को कभी दूर नहीं होने दोगे अपने से, ये नाम कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। सदगुरु के वचनों को अगर तुम रक्षा करोगे, यानी संभाल करके रखोगे, ये सदगुरु के वचन तुम्हारा कदम कदम पर रक्षण करेंगे। मैं चैलेंज करके कहा, उसका हाथ हमेशा बना रहे, उसका साथ हमेशा बना रहे, उसकी चरण हमेशा पकड़े रहो, उसकी शरण हमेशा पकड़े रहो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, प्रेम एकता सद्भाव और सौहार्द हर ओर हो। आओ मिल करके इस भारत को फिर से जगत गुरु के पद पर विश्व की महान शक्ति बनने के कदम पर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आह्वान करता हूं, आप सबका आह्वान करता हूं, सारे देशवासियों का आह्वान करता हूं, सारे अप्रवासी भारतीयों का आह्वान करता हूं। और वो दिन दूर नहीं होगा, हम अपना वांछित योगदान दें, ये भारत फिर से विश्व की महान शक्ति बनकर के उभरेगा, उभरेगा, उभरेगा। ये भारत फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की। इतनी लोग अभी बाहर तक खड़े हैं और आवाज नहीं आ रही। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। आगे आगे करना अभी थोड़ी देर। हरि बोल। नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे। मैं नचना, ओ नी मैं नचना, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे।
दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, फिर भी न कोई बनया मेरा, फिर भी न कोई बनया मेरा श्री हरि, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे। कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया नाम तेरे दी मस्तानी होइया, नाम तेरे दी मस्तानी होइया, की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे, की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाथ, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाथ, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम। कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, हरि बोल नच लैण दे, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाथ, अज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाथ, अज मैं दिल विच बस गए बाके बिहारी, बस गए बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरो, बाके बिहारी मेरो, बाके बिहारी मेरो, बाके बिहारी मेरो, राधे 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 जय श्री राधे, हरि बोल 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 हरि बोल। देखो ये तो खाली बहाना है जन्मदिन तो, पर जो रोज बताना है वही बताना है। जन्मदिन तो खाली एक बहाना है। ये विश्व के 360 जगह पर मनाए, भारत सहित 360 जगह पर आज विशाल आयोजन हो रहा है। और आज मेरी इच्छा थी कि इस बार किसी छोटे से गांव में मैं जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहूं, लेकिन ये गांव छोटा नहीं, यहां के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। मान गए आपके प्यार के लिए, गड़ी नेगी के लोगों के लिए। हमारे सिंगर साहब भी यहां हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, लेकिन प्रकाश पंत जी जो वित्त मंत्री हैं यहाँ के, उनका निधन की वजह से राजकीय शोक है, इसलिए वो नहीं, लगातार उनका वो मिल रहा है। अजय भट्ट जी तो वहां से चल करके हल्द्वानी तक आ गए, लेकिन उनके परिवार में डेथ हो गई, वापिस जाना पड़ा परिवार में। बोले नहीं महाराज जी, पहाड़ में हमारे यहाँ बहुत शुद्धता अशुद्धता के विचार करते हैं, और जन्मदिन का अवसर है तो नहीं। सभी लोग तो क्षेत्र के जन जन के मन में जो प्यार है, मेरे पास शब्द नहीं है कि आपके प्यार के लिए
बस बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। मैं कभी केक खाया नहीं था बचपन से, लेकिन अब से जब से अपने भक्त परिवारों में अपने बच्चे ही बनाने लगे हैं और बता रहे हैं कि एगलेस है, ऐसा है वैसा है, तब शायद अपने इस जीवन के 55 साल बाद आपकी भावनाओं का सम्मान करते हो। वरना मिल्क केक ही लेकर के आते थे लोग, वही खाते थे। 4-5 साल से ये शुरू किया है, तो इस बार का ये आज 66वां केक काट रहे हो। तो डॉक्टर साहब संजय हिलाले मुंबई से आज आज बोलो लाठी वाले भैया की हरि बोल। अरे जी मैंने देखा नहीं अभी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ भैया। बार बार दिन ये आए, वाह, वाह। बार बार बस दिन इतना ही। ये जाए, तुम जियो हजारों साल, हमारी है ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू जी, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, ये डालो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। हरि बोल। बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल हमारे। ये मान नहीं रहे बच्चे जबलपुर वाले। मैंने कहा बेटे अब वृद्धावस्था नहीं, आज तो मैं पैदा हुआ हूं, वृद्धावस्था कैसे? तो अब ये रहने दो साहब, भगवान सब सकुशल रखे। 2020 का जन्मदिन जबलपुर में होगा, मध्य प्रदेश। क्योंकि मैं 8-10 साल बाद गांव में रहता हूं, इस बार मैंने इस पवित्र धाम गढ़ी नेगी में रखा है। और वास्तव में गढ़ी नेगी और आसपास के लोगों ने जो प्यार दिखाया है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप सबका। मेरे सिर आंखों पर है आपका प्यार, भंडारे का प्रसाद। सब लोग जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बाहर भी लोग हैं, गांव में भी आवाज जा रही है, कृपया भंडारे का प्रसाद सभी लोग ग्रहण करेंगे। और उससे पहले कि बड़ा मुश्किल होता है मुझको झेलना, पैदल यात्रा से जो झेल रहे हैं परिवार, यानी इतना प्यार करते हैं। इस बार का चैतन्य पुरस्कार बहुत पुराने तब से प्यार का एक बहुत सुंदर, समझ गए होंगे आप, कलकत्ता से आए हुए हैं शायद। आइए, इस बार मैंने कहा क्यों ना अपने भक्त परिवार में से ही किसी को दिया जाए। ये भी भक्त हैं, लेकिन अलग योग्यता की वजह से दिया था। और इस बार एक अलग परंपरा हमने शुरू की है, और हमेशा के लिए नहीं। सन 1983 से भारत पद यात्रा से, हरि बोल, जिनके मन में कोई प्रश्न नहीं आया कभी, जिनको इस दरबार के अलावा कहीं के बारे में सोचना भी नहीं आया कभी, जिन्होंने इस संदेश को और आगे तक फैलाने की कोशिश की है। मैं कलकत्ता से आए R.K. कपूर और उनकी धर्मपत्नी चित्रांगदा कपूर को इस बार का चैतन्य पुरस्कार 2019, और शायद किसी को बुरा नहीं लगेगा, सब जानते हैं इनको। हरि बोल। हरि बोल। आपके उत्तराखंड से ही चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए थे आप। आइए, हैं पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, तमिलनाडु से आए हुए हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों के हजारों लोग रोज आ रहे हैं यहाँ। आप भी यहाँ के विधायक रहे हैं, कृपया आप आगे आइए और सब हाथ लगा करके, हाँ जी, इस बार का जोरदार तालियों से स्वागत।
कहा था घबराना मत। कल कलश यात्रा में बोले महाराज जी गर्मी तो नहीं होगी। मैंने कहा बेटा दिसंबर जैसी ठंड हो जाएगी। याद है सबको? ये बच्चे सारे जो लोग कल थे, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन थे इन सबके सामने। मैंने कहा दिसंबर जैसी ठंड लगे तब तो कह देना भाई। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, लेकिन नाम में बड़ी शक्ति है। हरि बोल कहते रहो बस। कहीं ढोंग पाखंड की चौखट पर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं, ऐसा मंत्र है ये। जोर से बोलो और जोर से बोलो, बोलते रहना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके प्यार के लिए। हरि बोल। हरि बोल। शंभू पांडे जी विभिन्न चैनल से जुड़े हुए हैं, अपनी मैगजीन निकालते हैं, राष्ट्रीय मैगजीन रिमझिम निकालते हैं। और 26 जनवरी पर आप जो इतने सालों से सुनते हैं कमेंट्री, इन्हीं की आवाज में होती रही। हरि बोल। हरि बोल। जो राजपथ से निकलती हुई गणतंत्र दिवस की परेड की आप कमेंट्री सुनते हो, इन्हीं से सुनते हो। दूर है, कितने घंटे से जाम लगा है, अभी तक नहीं पहुंच पाए। तो है बहुत जाम लगा हुआ है। इस वाणी से लगे 172 देशों में इस वाणी से लोग जुड़े हुए हैं। 20 करोड़ से ज्यादा लोग रोज इस संदेश को सुनते हैं 16 चैनलों के माध्यम से। तो आज भारत सहित विश्व के 360 जगह ये विशाल आयोजन हो रहे हैं। यहाँ भी देश भर के विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि रूप में आए हैं लोग। तो इनके प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं सबके लिए सुखी, समृद्ध, खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ, अपने राष्ट्र की उन्नति की कामना करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सारे के सारे लोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें तो हमारा भारत विश्व की एक महान शक्ति बन करके उभरे। कमियां आई हैं हम भारतवासियों में कहीं आई हैं, मेरे भारतवर्ष में नहीं है। अगर हम उन कमियों को दूर करें, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठा करें। जय गुरु बलिहारी स्वामी, जय गुरु बलिहारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति हारी, स्वामी हरि मूर्ति हारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे, स्वामी दान विविध दीजे। गुरु विज्ञान न होवे, हरि विज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजे। ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर, गुरुकुल में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी। क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, स्वामी चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग लेकर में, ज्ञान खड़ग लेकर में, गुरु सब संहारे। ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर, सबका सार बताकर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल सब पाठक हारी, स्वामी सब पाठक हारी। सुनत वचन तम नाशे, सुनत वचन तम जय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय, स्वामी हरि चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति दीजे। ओम जय गुरु बलिहारी।
बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीराम जय राम। श्री राम जय राम जय जय। एक बार फिर से हाथ उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।